तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किसी को बता रही है कि मुझे धोखा दिया गया है। इंग्लिश में हम बोलेंगे आई हैव बीन बिट्रेड। बिट्रेड का मतलब होता है धोखा देना। तो बता रही कि आई हैव बीन बिट्रेड। एक तो होता है कि मैंने धोखा दिया है, आई हैव बिट्रेड हिम, यानी मैंने उसे धोखा दिया है। एक हम बता रहे हैं कि मुझे ही धोखा दिया गया है, तो यहाँ पर हम बीन का यूज़ करेंगे आई हैव बीन बिट्रेड, यानी मुझे धोखा दिया गया है। मुझ पर उसने चाकू से हमला किया। इंग्लिश में हम बोलेंगे ही अटैक्ड मी विद अ नाइफ। ही अटैक्ड मी विद अ नाइफ, यानी उसने मुझ पर किससे हमला किया? चाकू से। ही अटैक्ड मी विद अ नाइफ। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ही यूज्ड अ नाइफ, उसने छुरी का इस्तेमाल किया, नाइफ का इस्तेमाल किया टू असोल्ट मी, असोल्ट करने के लिए। असोल्ट का मतलब होता है कि हमला करने के लिए मुझ पर। ही यूज्ड अ नाइफ टू असोल्ट मी, उसने मुझ पर हमला करने के लिए, असोल्ट करने के लिए किसका यूज़ किया? चाकू का, यानी उसने मुझसे पर चाकू से हमला किया। या आप ऐसे बोलोगे ही अटैक्ड मी विद अ नाइफ या ही यूज्ड अ नाइफ टू असोल्ट मी। अच्छा हुआ मेरे पास गन थी, मैंने तुरंत उसको गोली मारी। बता रही है कि लकीली आई हैड अ गन सो आई इमीडिएटली शॉट हिम। अब देखो, ये बता रही है कि उसने मुझ पर चाकू से हमला किया, अच्छा हुआ कि मेरे पास गन थी, तो जैसे ही मुझ पर हमला कर रहा था मैंने उसकी गोली मार दी। तो बता रही है कि लकीली आई हैड अ गन, किस्मत से मेरे पास बंदूक थी। लकीली आई हैड अ गन सो आई इमीडिएटली शॉट हिम, तो मैंने उसे तुरंत शॉट कर दिया, यानी गोली मार दी। एक तो होता है शूट करना, गोली मारना। शूट की सेकंड फॉर्म पास्ट में बता रहे हैं ना हम, तो शॉट बोलेंगे, शॉट हिम। लकीली आई हैड अ गन सो आई इमीडिएटली शॉट हिम। अच्छा हुआ लकीली, किस्मत से मेरे पास गन थी तो मैंने उसे गोली मार दी। या ऐसे भी कह सकते हो कि इट वॉज गुड दैट आई हैड अ गन। अच्छा हुआ मेरे पास गन थी। इट वॉज गुड दैट आई हैड अ गन, आई क्विकली यूज्ड इट टू शूट हिम, मैंने जल्दी से इसका यूज़ किया उसे गोली मारने के लिए। अब आगे बता रही है कि गोली उसके पैर पर लगी और वो नीचे गिर गया। ही गोट शॉट इन द लेग। ही गोट शॉट इन द लेग, यानी जो गोली थी उसके लेग पे लगी, पैर पर लगी, एंड ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर गया। ही गोट शॉट इन द लेग एंड फेल डाउन, गोली उसके पैर पर लगी और वो गिर गया। इसी बीच मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग आई। इन द मीन टाइम, यानी जैसे मैंने उसकी गोली मारी और वो गिरा, इस बीच मैंने क्या किया कि मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गई। तो मीन टाइम का यूज़ करेंगे हम, इन द मीन टाइम, यानी इसी बीच। आई स्केप्ड, स्केप्ड करना यानी भागना। आई स्केप्ड फ्रॉम देयर, मैं वहाँ से भाग गई जान बचा के। सेविंग माई लाइफ, अपनी जान बचाते हुए। देखो, जेल से भागने के लिए भी हम स्केप का यूज़ करते हैं, जेल से कोई भाग जाता है ना, ही स्केप्ड। तो बता रही है कि इन द मीन टाइम आई स्केप्ड फ्रॉम देयर सेविंग माई लाइफ, इसी बीच में वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गई। इन द मीन टाइम की जगह मीन वाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। मीन वाइल आई रैन अवे फ्रॉम देयर, सिंपली हम बोलेंगे मीन वाइल आई रैन अवे फ्रॉम देयर, यानी इसी बीच मैं वहाँ से भाग आई। मीन वाइल आई रैन अवे फ्रॉम देयर। हालांकि वो लंगड़ाते हुए मेरे पीछे आया लेकिन मुझे पकड़ नहीं पाया। इवन दो ही केम लिम्पिंग आफ्टर मी। इवन दो ही केम लिम्पिंग आफ्टर मी, हालांकि वो लंगड़ाते हुए मेरे पीछे आया। ही डिडंट सक्सीड इन कैचिंग मी, वो मुझे पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ। वो आया तो मेरे पीछे, पर मुझे पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम इसके लिए इवन दो का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हालांकि वो पीछे तो आया पर पकड़ नहीं पाया। इवन दो ही केम लिम्पिंग आफ्टर मी, हालांकि वो लंगड़ाते हुए मेरे पीछे आया। ही डिडंट सक्सीड, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ इन कैचिंग मी, मुझे पकड़ने में। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ आई। इंग्लिश में बोलेंगे आई नैरोली स्केप्ड विद माई लाइफ टू गेट हेयर। आई नैरोली स्केप्ड विद माई लाइफ टू गेट हेयर, यानी बाल बाल बची। नैरोली स्केप्ड का यूज़ करते हैं हम। आई नैरोली स्केप्ड विद माई लाइफ टू गेट हेयर, मैं बाल बाल जान बचाकर अपनी यहाँ, यानी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ आई। आई नैरोली स्केप्ड विद माई लाइफ टू गेट हेयर, या ऐसे भी बोलेंगे आई बेरली मैनेज्ड टू सेव माई लाइफ एंड केम हेयर, मैं मुश्किल से अपनी जान बचाने को मैनेज कर पाई। आई बेरली मैनेज्ड टू सेव माई लाइफ एंड केम हेयर। हालांकि छुरी लगने से मेरा काफ़ी खून बह गया। इंग्लिश में बोलेंगे हाउएवर आई ब्लेड अ क्वाइट अ बिट। बता रही कि हाउएवर आई ब्लेड क्वाइट अ बिट, हालांकि मेरा खून बहा आफ्टर बीइंग स्टेप्ड विद द नाइफ, छुरी से स्टेप्ड होने के बाद। छुरी से स्टेप्ड होने का मतलब है कि छुरी लगने के बाद, जब छुरी से हम किसी को मारते हैं यानी स्टेप्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर बता रही कि हाउएवर आई ब्लेड क्वाइट अ बिट, हालांकि मेरा खून बहा आफ्टर बीइंग स्टैब्ड विद अ नाइफ, छुरी लगने के बाद। तो बता रही है कि छुरी लगने से मेरा काफ़ी खून बहा। वो लोग बहुत ख़तरनाक हैं, वो मेरा पीछा करेंगे। दोज पीपल आर वेरी डेंजरस, दे विल फॉलो मी।
बता रही है कि दोज पीपल आर वेरी डेंजरस, यानी वे लोग बहुत डेंजरस हैं, बहुत ख़तरनाक हैं। दे विल फॉलो मी, यानी वो मुझे फॉलो करेंगे, मेरा पीछा करेंगे। उनसे निपटने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किसी के पास आइए, कह रही कि आई नीड योर हेल्प टू डील विद देम। आई नीड योर हेल्प टू डील विद देम, यानी उनसे डील करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आई नीड योर हेल्प टू डील विद देम। आगे बता रही है कि मैं तुम्हें झंझट में नहीं डालना चाहती, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू इन्वॉल्व यू इन दिस मैस। मैस का मतलब है झंझट, इन्वॉल्व का मतलब है था शामिल करना। तो कह रही है कि आई डोंट वॉन्ट टू इन्वॉल्व यू, मैं तुम्हें शामिल नहीं करना चाहती इन दिस मैस, इस झंझट में। बट आई हैव नो अदर वे, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू इन्वॉल्व यू इन दिस मैस बट आई हैव नो अदर वे, मैं तुम्हें झंझट में नहीं डालना चाहती, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। कह रही है कि आई एम रिलक्टेंट, आई एम reluctant to drag you into this situation। अब रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है कि मैं हिचकिचा रही हूँ तुम्हें इस सिचुएशन में घसीटने के लिए, यानी सिचुएशन बहुत खतरनाक है, तुम्हारी मौत हो सकती है, इसलिए कह रही है कि मैं रिलक्टेंट हूँ। रिलक्टेंट मतलब मैं हिचकिचा रही हूँ, मैं चाहती नहीं हूँ तुम इसमें करने, लेकिन मेरे पास रास्ता नहीं है, तो इसलिए आई एम रिलक्टेंट टू ड्रैग यू इनटू दिस सिचुएशन बट आई एम लेफ्ट विद नो चॉइस, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। जब भी हम कहते हैं कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, सबसे अच्छा तरीका हम बोले आई एम लेफ्ट विद नो चॉइस, आई एम लेफ्ट विद नो चॉइस, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर मैंने उसे नहीं मारा तो वो मुझे मार देगा। यहाँ पर ही बता रही है कि इफ़ आई डोंट किल हिम ही विल गेट मी किल्ड, ही विल गेट मी किल्ड। यहाँ पर गेट यानी कि यहाँ बता रहे हैं कि किसी और से वो मुझे मरवा देगा। ही विल गेट मी किल्ड इफ़ आई डोंट किल हिम, अगर मैं उसे नहीं मारती। तो यहाँ पर गेट यूज हुआ है एज अ पॉजिटिव वर्ब के रूप में, किसी से कुछ करवाना। तो ही विल गेट मी किल्ड, वो मुझे मरवा देगा, यानी खुद नहीं मारेगा। ही विल गेट मी किल्ड, वो मुझे मरवा देगा इफ़ आई डोंट किल हिम, अगर मैं उसे नहीं मारती। यहाँ पर ही लड़का इसकी बात सुनकर कह रहा है कि यू मस्ट रिमेन काम एंड कंपोज्ड टू थिंक रेशनली। यहाँ पर कह रहा है कि यू मस्ट रिमेन काम, तुम्हें शांत रहना चाहिए, एंड कंपोज्ड, और कंपोज्ड रहना चाहिए यानी कंट्रोल में रहना चाहिए। टू थिंक रेशनली, विवेक से सोचने के लिए, यानी दिमाग लगा के सोचो, काम रहो, हमेशा काम रहो, शांत रहो और कंपोज्ड रहो, कंट्रोल में रहो। रेशनली सोचो, यानी दिमाग से सोचो, विवेकपूर्ण, दिमाग का यूज़ करके, लॉजिक का यूज़ करके, सेंस का यूज़ करके, इसलिए हमने रेशनली बोला है। हमें एक अच्छा प्लान बनाना होगा। वी हैव टू कम अप विद अ सॉलिड प्लान। देखो एक तो होता है प्लान बनाना, तो यहाँ पर अगर हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं, मैंने कई बार बताया, तो उसके लिए हम कम अप का यूज़ करते हैं। कोई प्लान बनाना यानी उसको कम अप करना, उसके साथ आना, प्लान बनाना। तो बता रहा है कि वी हैव टू कम अप विद अ सॉलिड प्लान, यानी हमें एक सॉलिड प्लान के साथ आना होगा मतलब हमें एक प्लान बनाना होगा। वी हैव टू कम अप विद अ सॉलिड प्लान। आगे बता रहा है कि वी विल हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस इशू, हमें इस समस्या का हल ढूंढना होगा। वी विल हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस इशू विदाउट रिसोर्टिंग टू वॉयलेंस, बिना वॉयलेंस किए। मैं अब वो नहीं हूँ जो पहले था, पहले तो ये बहुत खून खराबा करता था। कह रहा है कि आई एम नॉट द सेम पर्सन आई वॉज बिफोर, यानी मैं बदल गया, मैं खून खराबा नहीं करता। आई एम नॉट द सेम पर्सन आई वॉज बिफोर, अब मैं वो नहीं जो पहले था। आई एम नॉट द सेम पर्सन आई वॉज बिफोर, या आप इसे से कहोगे आई एम नॉट what I used to be, यानी जो मैं हुआ करता था ना वो अब नहीं हूँ। I am not what I used to be, I am not what I used to be, जो मैं हुआ करता था वो अब नहीं हूँ। कहने का मतलब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। I am not what I used to बी। आई एम नो लॉन्गर इन्जॉय वॉयलेंस, अब मुझे खून खराबा पसंद नहीं है, यानी मैं इन्जॉय नहीं करता वॉयलेंस, खून खराबा, जितना मैं पहले इन्जॉय करता था, पहले मुझे लोगों को मारने में मज़ा आता था। कह रहा है कि आई एम नो लॉन्गर इन्जॉय वॉयलेंस, अब मुझे खून खराबा पसंद नहीं है। आई एम नो लॉन्गर इन्जॉय वॉयलेंस, मैं तुम्हारी मदद तो करूँगा लेकिन किसी को मारूँगा नहीं। आई विल हेल्प यू बट आई वोंट हार्म एनीवन, यानी मैं तुम्हारी मदद करूँगा बट किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, हार्म नहीं करूँगा। आई विल हेल्प यू बट आई वोंट हार्म एनी वन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।